रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग सबसे इजी और स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। अगर आप सभी को यहाँ पर शॉर्टकट्स और इजी तरीका पता चल जाए तो ये सेक्शन आपको सिलेक्शन की सीढ़ी तक पहुँचा देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर से पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न रीजनिंग के क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रीजनिंग ये एक ऐसी सब्जेक्ट रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स अपना रीजनिंग में गेन कर सकते हैं। तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और इजीली शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पर रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से बना पाएंगे और जितनी ज़्यादा आप टाइम सेव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ही आपका टाइम सेव होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट में यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग आपका स्कोर इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि जो आपका जो टाइम बचेगा वो अदर सब्जेक्ट पर आप अपना टाइम यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आप अलग अलग तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इसकी जो यहाँ पर कंप्लीटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप PYQ की शीट्स लगा लीजिए या फिर किसी टीचर्स की हेल्प से इस चैप्टर की आप अलग अलग तरह के आपको पैटर्न्स देखने के मिलेंगे और जितनी ज़्यादा आप PYQ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा चैप्टर आपका जो रहेगा यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको क्या करना है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है A से लेकर Z तक सभी को उनका सीरियल नंबर याद कर लेना है। जैसे A1 B2 C3 ऐसे आपको याद कर लेना है और इनके अपोजिट भी आपको याद कर लेना है। कुछ अलग डिफरेंट तरह के यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग ही ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे सीरीज एंड पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस अपोजिट सब तरह का आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग का आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और इतनी ज़्यादा आप हार्डवर्क इस चैप्टर के ऊपर करेंगे इतनी ज़्यादा स्कोर आप कोडिंग एंड डिकोडिंग में यहाँ पर गेन करने वाले हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो आपका रहने वाला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जैसे कि आप सभी देख सकते हैं पहले के टाइम पर यहाँ पर कुछ बेसिक्स तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या वो SSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग टाइप का ब्लड रिलेशंस का पैटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसी पैटर्न्स पर आपको ब्लड एंड रिलेशंस के क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ आपको जो चैप्टर रहेगा वो सिलोगिज्म में आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको दो तरह के यहाँ पर पैटर्न्स मतलब दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए। एक आप अपना वेन डायग्राम बनाकर अपना यहाँ पर सिलोगिज्म में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरे हाँ काफ़ी सारे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है 100, 50 और 50-100 वाला, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप यूट्यूब से किसी टीचर से आपको समझ में आता हो, तो इस तरह से इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलोगिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद आपको जो चैप्टर करना है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में अभी जो पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 2 पर्सन्स के लिए यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर रेलवे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। मीन्स यानी कि 2 पर्सन चलते हैं, एक नॉर्थ के साउथ जाता है एक साउथ के साइड जाता है और लास्ट में उन दोनों से ये पूछ लिया जाता है कि वो बंदा किस डायरेक्शन में खड़ा है और कितनी दूर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह के कुछ क्वेश्चन रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिफ्थ आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो आपका रैंकिंग अरेंजमेंट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 10 से लेकर 15 तक यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे और सीरीज वाइज उनको बिठा दिया जाएगा कि कोई बंदा 10th नंबर पर बैठा है, कोई नंबर 5th नंबर बैठा है। अगर उनकी रैंकिंग अपोजिट कर दी जाए, एक बंदे को इधर बिठा दिया जाए दूसरे को लेफ्ट हैंड बिठा दिया जाए, तो क्या यहाँ पर उनके बीच मतलब क्या रैंकिंग उनकी रहेगी और बीच में कितने उनके बीच में स्टूडेंट्स बैठे थे। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे रैंकिंग अरेंजमेंट में। आपको इसके बाद जो मेन चैप्टर है जो सबसे ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पजल्स के ऊपर ध्यान देना है। आपको डिफरेंट टाइप्स की पजल्स आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। सर्किल बेस्ड पजल्स, फ्लोर बेस्ड पजल्स, टेस्ट बेस्ड पजल्स, इस तरह की पजल्स आपको देखने के लिए मिलती है। पजल्स की आप डिफरेंट तरह के आपको पैटर्न्स देखने के मिलेंगे और जितनी ज़्यादा आप पजल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप कोई भी रेफरेंस बुक यहाँ पर मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर अपनी PYQ की जो आपकी सीट होती है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक से भी यहाँ पर सेक्शन वाइज रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करूँगा कि पजल्स ही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद आप
आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो आपका नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम हो, ये चैप्टर से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले या फिर 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। कई बार ऐसा हो जाता है 3 से 4 क्वेश्चन भी नंबर सीरीज चैप्टर से आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर्स के ऊपर भी करनी है, क्योंकि ये चैप्टर भी रेलवे के एग्जाम से काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में माना जाता है। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर को प्रैक्टिस करनी है, ओड वन एंड ओड आउट। कुछ यहाँ पर 4 सेक्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से यहाँ पर 3 एक ही तरह के होंगे, कॉमन्स होंगे, और उसमें से चौथा ऑप्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। वो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ओड वन और आउट है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर्स के ऊपर आपको इन तरह के क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर चैप्टर के ऊपर जो प्रैक्टिस करनी है, कैलेंडर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इस समय रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि कुछ क्वेश्चन चैप्टर से देखने के लिए नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो न्यू इंटरफेस यहाँ पर जो एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम्स का जो आया है, कैलेंडर के चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको लीप ईयर का ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, और कैलकुलेशन भी इस चैप्टर में आप 7 से पहले 7 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को आपको कैलेंडर चैप्टर्स के अंदर ध्यान रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में यूज होगा। तो ऐसे ही आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका ये कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट अपना आप खुद ब खुद डे बाय डे आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कैलेंडर चैप्टर के ऊपर करनी है। इसके साथ आपको इमेज वाले जो चैप्टर्स करने हैं, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, ये दोनों ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे रेलवे के आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आपको वाटर एंड मिरर चैप्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है। आप यहाँ पर PYQ की सीट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके जो खुद के आप नोट्स आपने जो बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो कि जिससे कि आप देख सकते हैं अगर आप दिन में यहाँ पर एक मिनी मॉक टेस्ट देते हैं 20 क्वेश्चंस का मिक्स, तो आप देख सकते हैं डे बाय डे आपका स्कोर खुद ब खुद इंक्रीज होता रहेगा। और आपके जो वीक पॉइंट्स होंगे आप उन्हें अलग नोट डाउन कर लीजिएगा एक नोटबुक में, आप उन पर एक अलग से प्रैक्टिस कीजिए 50-50 क्वेश्चन की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड आर्गूमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे दी जाएगा, चाहे किसी भी तरह का स्टेटमेंट हो, लेटेस्ट गवर्नमेंट न्यूज़ हो, या फिर स्टूडेंट से स्टडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो स्कूल कॉलेज से, तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और कंक्लूजन आपको दे दिया जाता है। 4 सेक्शंस 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं, और आपको यहाँ पर करेक्ट चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपने मेंटल एबिलिटी और माइंड का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर रखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। तो इसी तरह के इस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो फिगर्स वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि फिगर्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और 3 ऑप्शन कंप्लीट है और 4th ऑप्शन यहाँ पर एम्प्टी है। और 4th ऑप्शन में आपसे पूछ लेंगे कि 4th ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा जिससे कि फिगर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए भी फिगर्स में मिलता है। एक जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फिगर में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक फिगर्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इस फिगर्स के अंदर कितने रेक्टेंगल्स है, इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है फिगर्स वाले चैप्टर के अंदर। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी मैंने आपको बताया, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं। इन चैप्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क इन चैप्टर्स के ऊपर आपको करना है। जैसे जैसे आप डे बाय डे अपना एक चैप्टर अपना टारगेट्स के बेस पर आप कंप्लीट करते जाएंगे, ऐसे ही आप देख सकते हैं लगभग 15 दिन के बाद आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, तो हमने इसी चैनल पर रेलवे ग्रुप डी 60 डे चैलेंज एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आप यहाँ पर डेली का टास्क एंड डेली जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है रेलवे के एग्जाम्स में, उसी के बेस पर मैं आपको टास्क प्रोवाइड करता हूँ और अपना डे बाय डे अपना सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रेलवे एग्जाम्स में यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम में डिफिकल्टीज आ रही हो, वो हमारी प्ले लिस्ट को फॉलो जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, जो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस आपके लिए लेकर आता है रीजनिंग में। तो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर इन चैप्टर की हेल्प से अपने एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद।